दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। पूर्वांचल में शिक्षा की एक अलग मुहिम छेड़ने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हम इस वक्त माटी पे बैठे हैं, लेकिन कहे कि शिक्षा के क्षेत्र में माटी को सोना बनाने की कला अगर किसी व्यक्तित्व के अंदर है तो मैं व्यक्तिगत तौर पे प्रशंसक हूं पवन दुबे जी का। सरस्वती देवी कॉलेजेस के जो है प्रबंधक हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। और मैं कुशीनगर का वासी हूं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं कि कुशीनगर में पहला लॉ कॉलेज का आप स्थापना करने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के युवाओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी। बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद कि इतना ज़ोरदार रिस्पांस आज लोगों का रहा है। और आज भूमि पूजन हुआ है और एक कुशीनगर जनपद का पहला लॉ कॉलेज है और आपको भी बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है कि 2018 में मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तब आपके जहन में यह था कि लॉ कॉलेज, पैरामेडिकल और यह सोच। सबसे पहला तो सवाल यही मैं जाऊंगा कि नौरंगिया को आपने क्यों चुना? नौरंगिया एक तो लोकेशनली 3 तहसीलों के बीच एक सेंटर है जी। और चूँकि ये लॉ कॉलेज है तो बच्चों को इंटर्नशिप करना हो या प्रैक्टिस करना हो तो ये ऐसा जगह है जहाँ से पड़रौना भी लगभग 14-15 किलोमीटर है, खड्डा 14 किलोमीटर है जी। और कप्तानगंज 20-22 किलोमीटर है। तो ये 3 तहसीलों के बीच का एक सेंटर है, जिला मुख्यालय के बगल में है। तो लोकेशनल एडवांटेज इसका यह है कि इसका कवरेज अन्य किसी भी जगह कुशीनगर के इसका ज़्यादा बड़ा है। आज इसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है, अब कारवां आगे बढ़ेगा। धरातल पे कब तक चीज़ें आ जाएंगी? अगले 4 महीने में जी। ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी जी। और इसकी बाकी प्रक्रिया पहले से स्टार्ट हो गई है और प्रयास हमारा यही होगा कि इस बार जुलाई में हम प्रवेश लें जी। और यहाँ 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB ये दोनों हम लोग इसी सत्र में कोर्स स्टार्ट करने के लिए प्रयासरत हैं और ये हम लोग अवश्य करेंगे और उसी दिशा में खरमास चढ़ने से पहले ही हमने आज सुमुहूर्त हो गया। जी। तो यानी आने वाला जो सत्र है जुलाई का, उससे जो है एडमिशन प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ताकि आपके 13 से 14 कॉलेज हैं पूर्वांचल में जी। और मैं देखता हूं कि महाराजगंज में भी आपके विद्यालय हैं, कुशीनगर में भी हैं, गोरखपुर में। कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र से आपका बड़ा लगाव रहता है। ये इसका क्या रीज़न है, ज़रा मुझे बता दीजिए। कुशीनगर एक तो अगर आप देखें शिक्षा के क्षेत्र में तो देवरिया का पहले हिस्सा था जी। और क्षेत्रफल में देवरिया के लगभग बराबर ही है, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही हो। अब देवरिया में अगर देखें तो लगभग 70 से अधिक उच्च शिक्षा के सेंटर हैं, लेकिन यहाँ अभी 35 से 40, यहाँ भी हमको लगता है कि 40 से 50 के आसपास होंगे। तो एक तो उच्च शिक्षण संस्थानों की इस क्षेत्र में बहुत आवश्यकता अभी भी है। दूसरा कि इतना बड़ा ज़िला है, यहाँ अभी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, अभी कोई बड़ा पैरामेडिकल नहीं है, अभी यहाँ कोई लॉ कॉलेज नहीं था। तो मुझे ये लगता था कि कोई भी चीज़ जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसा स्टार्ट करिए। अब इस ज़िले को इस कॉलेज की ज़रूरत थी, इसलिए हमने स्टार्ट किया। इस ज़िले को अभी यहाँ पैरामेडिकल हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वो भी हम करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ नहीं है, जबकि हमारे महाराजगंज में भी है, हमारे गोरखपुर में तो 10वीं इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी आज मैंने अपने स्पीच में कहा है उद्घाटन में जो इसके शिलान्यास कार्यक्रम में कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाएंगे। यहाँ इसकी ज़रूरत है। यहाँ का बच्चा, अभी मुझे एक लड़का, मैं फील्ड में था जी। तो लॉ की पढ़ाई कर रहा है लड़का, वो गोरखपुर में बताया कि गोरखपुर ज़िले में इधर के क्षेत्र के 50% बच्चे गोरखपुर के लॉ कॉलेज में यहीं के बच्चे हैं जी। बिल्कुल। तो वो इसलिए जाके गोरखपुर उनको क्वार्टर लेके रहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कोई कॉलेज नहीं है जी। तो इसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने खोला। और खड्डा में अभी एक MBBS डॉक्टर नहीं है, सरकारी अस्पतालों में तो है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, प्राइवेट डॉक्टर्स की ज़रूरत है, प्राइवेट कॉलेजेस की और ज़रूरत है यहाँ पे। तो जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ करिए तो आपको सफलता भी मिलती है और वहाँ की पूर्ति भी होती है। आपने एक और बात का जिक्र किया कि इस क्षेत्र का देहरादून बना देना है इसको, क्योंकि यहाँ संभावनाएं अपार हैं। तो सरस्वती देवी महाविद्यालय ग्रुप और क्या नया करने जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? अब देखिए, एक तो शुद्ध जल है जी, शुद्ध
हवा है यहाँ पे, शुद्ध मिट्टी है। और अगर इस सुदूर इलाके में शैक्षणिक संस्थान खोले जाए, जैसे देहरादून में क्या था, देहरादून में सड़क वहीं से स्टार्ट होता है, उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाता है। गंगा और पहाड़ के बीच का जो इलाका था, वहाँ भी शुद्ध हवा है, शुद्ध जल है, शुद्ध वायु है। और इस कुशीनगर ज़िले से बड़ा नहीं है वो, बिल्कुल जनसंख्या में तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। तो वहाँ लोगों ने क्या सोचा, वहाँ लोगों ने सोचा कि भाई हमारे पास यहाँ की इकानमी कैसे बढ़े। तो वो आज के डेट में स्टडी टूरिज़्म है, वो इंस्टीट्यूशनल टूरिज़्म है, एजुकेशनल हब है वो पूरे उत्तर भारत का। जी जी। यहाँ भी वो सारा कुछ है। लोग देहरादून अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, 248 कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, ढेर सारे कॉलेजेज हैं। वो सारे अवसर हमारे पास उपलब्ध है। नारायणी की गोद में बसा हुआ इलाका है, यहाँ भी ढेर सारे संस्थानों की ज़रूरत है और इसको हम लोग एक बड़ा एजुकेशनल शुरुआत करने की ज़रूरत बिल्कुल शुरुआत करने की ज़रूरत है। और जैसा कि आज जो शुरुआत हो गया है, आने वाले समय में निश्चित ही सरस्वती लॉ कॉलेज एक नया अध्याय लिखेगा। एक और सवाल मेरे मन में था कि इन दिनों आप लोगों से मिल रहे हैं, खूब मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट वायरल हो रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही हैं। पवन दुबे कौन, या पवन दुबे आगे क्या करेंगे, जी सवाल मेरा ये है। आगे हम लोग कॉलेज बना रहे हैं जी, ढेर सारा यहाँ निवेश करेंगे, अपने भी हम लोग निवेश करेंगे। और मेरा मानना है कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक सामान्य सा समीकरण है कि अगर आपको 10 लोगों को रोज़गार देना है तो 1 करोड़ रुपए का निवेश चाहिए। जहाँ भी कहीं 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो उस जगह पे 10 कम से कम लोगों को रोज़गार मिलता है। जी। अब खड्डा परिक्षेत्र में अगर 50,000 बेरोज़गार हैं, 50,000 रोज़गार की संभावना तलाशनी है, तो यहाँ 50,000 करोड़ की निवेश की ज़रूरत है। पवन दुबे जैसे हज़ारों लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं तो उसकी एक मैं कह सकता हूँ कि और भी कई ढेर सारे लोग यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी उसी लाइन में एक और व्यक्ति हूँ जो इसका प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इस क्षेत्र को बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बाहर के इन्वेस्टर की ज़रूरत है, इंडस्ट्री की ज़रूरत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है और बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में सर आप लगातार काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, लेकिन मुझे एक दुख होता है कभी कभी जी कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश आज़ादी के 75 साल पार कर गया, यहाँ का युवा अभी भी कन्फ्यूज़न में जीता है, तो उसके पास विज़न नहीं है, और विज़न सोचता है तो रास्ते नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में नया नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अगर इंडस्ट्री जाए तो शायद इस क्षेत्र का और विकास हो सकता है। यहाँ के युवा को दिल्ली, पंजाब, लुधियाना धक्के खाना नहीं पड़ेगा। तो क्या इस क्षेत्र में पवन दुबे भी कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल। देखिए, कोई भी क्षेत्र जो कृषि पर बहुत ज़्यादा एग्रेरियन इकानमी पर निर्भर है, वहाँ आय नहीं बढ़ेगा। हमारे यहाँ 10,000 15,000 रुपये महीना इस इलाके का आय बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं अगर गुजरात में आप जाएँ, सूरत में जाएँ, तो वहाँ 1 लाख रुपये महीना भी आय कम पड़ता है। तो ऐसा रीज़न इसलिए कि एक यहाँ इकानमी का जो पैटर्न है वो एग्रेरियन इकानमी है, कृषि आधारित इकानमी है। कृषि आधारित इकानमी में इनकम कम है जी, और यहाँ चाहिए इंडस्ट्री, ढेर सारी इंडस्ट्री चाहिए। इंडस्ट्री लगेगी तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों के पॉकेट में आय बढ़ेगा, लोगों के पॉकेट में पैसा बढ़ेगा तो वो ख़रीदारी ज़्यादा करेंगे, ख़रीदारी ज़्यादा करेंगे तो व्यापारियों का इनकम ज़्यादा बढ़ेगा, और व्यापारियों का इनकम बढ़ेगा तो फिर वो प्रोडक्शन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो वो साइकिल पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पूरा करेगा। हम अभी सिर्फ क्यों हम गुजरात हमारा बच्चा जा रहा है, क्योंकि गुजरात के लोगों ने अवसर उपलब्ध कराया, मेहनत हमारी, ऊर्जा हमारा, बुद्धि हमारी, लेकिन हम जा रहे हैं गुजरात को विकसित करने। वो काम अगर हम इस क्षेत्र में करें, इस क्षेत्र में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, उसके लिए हम लोग प्रयास करें, तो हमारा जो युवा है जो जाके दिल्ली मुंबई कमाने के लिए मजबूर है, उन जगहों पर ना जा कर के वो यही काम करेगा, अपने पत्नी बच्चों के बीच में रहेगा, अच्छे संस्थानों में बच्चों को पढ़ाएगा। तो इसकी तो आवश्यकता है। और उसी अगले कदम पे जो आपने पूछा कि मैं क्या करूँगा, तो हम लोग अभी एक रिसर्च कर रहे हैं कि बड़े खाड़सारी प्रोजेक्ट पर, चूँकि ये एग्रीकल्चर बेल्ट है और इस क्षेत्र में हमारी निर्भरता एक केवल शुगर मिल पर है और ढेर सारे क्रशर हैं,
लेकिन किसानों का आय अगर यहाँ 10-20 खाड़सारी लगे तो किसानों में खरीदार ज़्यादा बढ़ेंगे, उनके गन्ने की खरीदारी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, तो मार्केट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो किसान की आय बढ़ेगी। उसकी एक शुरुआत हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। अच्छा। और लगातार मान के चले शिक्षा के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी जो है आपकी संस्था काम करने बिल्कुल करेंगे, हेल्थ में भी काम अभी मैंने आपको बताया कि चूँकि मैं ये घोषणा करने का मंच नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग यहाँ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज स्टार्ट करेंगे। अच्छा। और उस पर बहुत समय नहीं है। ओके। तो क्या पवन दुबे कुशीनगर के निवासी भी होने वाले हैं? हाँ, जहाँ आप बैठे हैं जी, वहाँ हमने कुछ ज़मीन अपने नाम भी लिया है। अच्छा। और अब हमारे जो आधार कार्ड है जी, उसमें ग्राम और पोस्ट नौरंगिया ही होगा। ओके। और सही बात है, गांव के बुजुर्ग आज के 20 साल पहले कहावत कहा गया कि गांव में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता था तो उस गांव की पहचान उस व्यक्ति से होती थी। अब नौरंगिया आप आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है पूरे नौरंगिया, पूरे खड्डा क्षेत्र में कुछ नया होगा, क्या मान के चले हम? निश्चित रूप से हम जहाँ हैं उससे अगर हम अपने आप को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, अपने समाज को ऊपर नहीं उठा रहे हैं, मेरे होने से लोगों के जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, तो मेरा होने का कोई अर्थ नहीं है। मेरा जीवन अर्थपूर्ण तभी है जब मैं स्वयं और मैं जहाँ रहूँ वहाँ सबका मिल के विकास हो, और तभी हमारा जीवन अर्थपूर्ण है। एक आखिरी सवाल, 2004 से शुरुआत हुई थी शिक्षा के जगत में। जब शुरुआत किए होंगे तो मन में बहुत सारी उलझनें होंगी, ताकि एक सेटल लाइफ छोड़ के जो है आप इस क्षेत्र में आए थे। और जब आज आप 20 साल पीछे आते हैं तो एक से विद्यालय शुरुआत हुई, आज 14 से ज़्यादा विद्यालय है, आज 4000 से ज़्यादा लोग को आप रोज़गार दे रहे हैं। इस बीच का संघर्ष, और इस बीच में कभी ऐसा होता है ताकि ये पूर्वांचल के लोग बहुत जल्दी जो है ना अपना मोमेंट चेंज कर देते हैं, लगता है कि डिसाइड करने ये चीज़ें नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कभी पवन दुबे जी को एक ख्याल आया मन में? नहीं, अंदर तो संघर्ष बहुत चलता है, लेकिन चूँकि अनुभव बहुत बड़ा है जी, तो शुरुआत में जब भी कोई नया चीज़ करते हैं तो आपका सबसे पहला संघर्ष स्वयं से ही होता है जी। आप स्वयं से लड़ते हैं, स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर उस सपने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं जिसके लिए आप प्रयास करते हैं। वहाँ भी तमाम तरह के संघर्ष आपको झेलना होता है, लेकिन कभी ऐसा मन में नहीं आया कि हम इसमें सफल नहीं होंगे। और हमेशा यही लगा कि इस दिशा में अपना 100% दीजिए, सफलता मिलनी ही मिलनी है। और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें प्रयास किया गया और ना हुआ हो। आप जितना 90% प्रयास करेंगे तो 90% मिलेगा, 100% प्रयास करिए 100% मिलेगा। बिल्कुल। और प्रयास करते ही रहना चाहिए। सफलता असफलता सब तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब जब आप 20 बार आप देखेंगे कि सफल होंगे तो उसके पीछे आप देखेंगे कि वो आदमी 200 बार असफल हुआ है। जी जी, सफलता याद आती है लोगों को। सफलता दिखती है, असफलताएं दिखती नहीं। असफलताएं केवल व्यक्ति की अपनी है, सफलताएं समाज की है, सबकी है। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया। थैंक यू सर। तो मैं हमेशा कहता हूँ इतिहास रचने वाले लोग किसी और दुनिया के नहीं होते हैं, वो हम सबके आसपास के ही होते हैं। ऐसी ही कहानी है पवन दुबे जी की। और कुशीनगर ज़िले के नौरंगिया में लॉ कॉलेज, पहले लॉ कॉलेज का शिलान्यास हुआ है और आने वाले सत्र में जो है कॉलेज की शुरुआत हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के युवाओं को जो गोरखपुर और तमाम अन्य शहरों में जाता पड़ता था वो दिक्कतें कम होगी। और सही बात यह है कि वो घर से रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह कुशीनगर में कुछ नया हो रहा है, और जब भी समाज में कुछ लोग नया करते हैं तो गांव वाले रिपोर्टर बताने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके सूचित कीजिएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को